नमस्कार। नए वर्ष का शुभकामना और आप लोगों की पूरा वर्ष 2024 मंगलमय हो और भगवान आप सबको इतना शक्ति दे कि जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आए वो आसानी से आप पार कर जाएं। और आज हम इस प्रोग्राम में आचार्य हमारे बीच जो आए हुए हैं वो आचार्य MS पांडे जी हैं और ज्योतिर्विद है और वास्तुविद है और इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सराहनीय है। तो आज हमने स्टूडियो में इनको बुलाया क्योंकि इस नए वर्ष में लोगों को एस्ट्रोलॉजी के लिए, इनके अपने अपने राशि की फल जानने के लिए या आज जनरली 2024 में सबके लिए कैसा दिन जाएगा, कैसे ये पूरा वर्ष सबके लिए रहेगा, देश के लिए रहेगा, दुनिया के लिए रहेगा, तो उसके ऊपर आचार्य जी अभी बात करेंगे। वृष राशि के बारे में जी विस्तार से बताइए कि दर्शकों को क्या करना है। जी, अब दूसरी राशि आती है वृष राशि। जो है वृष राशि, यहाँ मैं वृष राशि का मतलब वृष लग्न से बात कर रहा हूँ। चंद्रमा, जिस चंद्रमा वृष राशि में भी हो सकता है, किसी के लग्न में ही अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसकी वृष राशि वृष लग्न एक ही है। लेकिन किसी का वृष लग्न है, चंद्रमा किसी और राशि में बैठा हुआ है, तो ये फलादेश वृष राशि के ऊपर है जो लग्न के बेस पर किया गया है और चंद्र राशि वालों के लिए भी यह लागू होता है। दूसरा, वृष राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा यह मैं आपको बताता हूँ। वर्ष के प्रारंभ से यह देखना है कि लग्न के स्वामी की स्थिति कहाँ पर है। वर्ष कुंडली में आपके लग्न का स्वामी शुक्र बनते हैं, जिसमें शनि जो है भाग्य और कर्म दोनों स्थान, भाग्य और कर्म दोनों स्थान के मालिक योग कारक ग्रह आपके शनि हैं। तो शनि की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, इनका वार्षिक चार्ट में पोजीशन देखकर इसका हम फलादेश करेंगे। तो रही बात जो है लग्नेश की, लग्नेश का मालिक शुक्र जो है वह सप्तम भाव में बुध के साथ बैठा हुआ। बुध आपकी कुंडली में पंचम स्थान और धन स्थान का मालिक है। धन स्थान और पंचम स्थान के मालिक के साथ लग्नेश शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। आपके साझेदारी, डेली इनकम, गृहस्थ जीवन, पत्नी से संबंध, फ्रेंड से संबंध, यह सब इस साल अच्छे रहेंगे। शुरुआत से ही यह साल आपके लिए अच्छा गुजरेगा। दूसरी बात, गुरु बृहस्पति जी जो है, गुरुदेव आपके 12वें घर में मेष राशि में विराजमान है, जो बकरी है। 31 दिसंबर के बाद वो मार्गी हो गए। तो जो चीज़ें आपके यहाँ खर्च की अस्त व्यस्तता थी, फालतू फिजूल खर्ची, स्वास्थ्य पे खर्च, हॉस्पिटल पे खर्च, फिजूल खर्च, दुनिया भर के खर्चों की अधिकता के कारण जो आपकी मानसिक स्थिति परेशान थी, उसमें सुधार आएगा। क्योंकि गुरुदेव जो है 31 दिसंबर के बाद ये मार्गी हो रहे हैं। और जब गुरु प्रोग्रेसिव होते हैं, मार्गी होते हैं, तो आपकी सारी अव्यवस्थित चीज़ों को ठीक ठाक करके व्यवस्थित कर देते हैं। तो 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2024 तक का समय बेहद ही अच्छा है। धन, यश, मान, कीर्ति, पंचम स्थान को त्रिकोण स्थान का स्वामी कहा जाता है। तो त्रिकोण स्थान के स्वामी बुधदेव के साथ आपके लग्नेश शुक्र सप्तम स्थान में बैठे हुए विराजमान हैं, जो आपके तमाम अवसर, लाभ के, आय के तमाम तरह के अवसर क्रिएट करेंगे। एक से अधिक सोर्स से आपकी इनकम प्राप्त होगी। और बुध जो अभी आपका बकरी चल रहा है, ये 7 जनवरी से मार्गी बुध भी हो जाएंगे, तो बुध भी ठीक फल देने लगेंगे। फिर 1 जनवरी से 18 जनवरी से 12 फरवरी तक थोड़ा सा काम में धीमापन होगा, काम में देरी होगी, रुकावट होगी। निर्णय लेने के संबंध में सावधान रहें, गलत निर्णय हो सकते हैं। थोड़ा सा ग्रहों की गोचर की स्थिति और नक्षत्रों की पोजीशन देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय आप अगर सावधानी न बरते तो गलती करेंगे, जिससे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता था। आप पीरियड नोट कर लें, 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक का समय आपको विशेष ध्यान रखने का समय है। इस समय आपके काम में धीमापन आ सकता है। फिर 12 फरवरी से 7 मार्च 2024 जी, ये आपके बुस्टअप का समय है। जो आपका धीमापन, परेशानी जो आपकी बीच अवधि में शुरू हुई थी, जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, इस समय में तेजी से साथ देने लगेगा जो है।
फिर उसके बाद पहला समय जो आपका समय पिछड़ा था वो आपको इसमें दूर दूर तक याद नहीं होगा, इतने आगे तक आप जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे कि जो पिछला समय है उसकी सारी क्षतिपूर्ति आपकी इस पीरियड में हो जाएगी। तो 12 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक का समय आपके नए नए अवसर क्रिएट करेगा, रोजगार के अवसर, साझेदारी के अवसर, समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा, कुटुंब में सम्मान, इस तरह की सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। फिर 7 मार्च से 31 मार्च ये कर्म जो ये बेहद सुंदर योग है, नए नए काम करेंगे। आप नोट कर लीजिए या आपको बातें घटित होती हुई दिखाई देगी तब आप मुझे कहिएगा। 7 मार्च से 31 मार्च तक कर्म के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छा काम करेंगे। जो योजनाएं सोचेंगे वह आपकी सोची हुई योजनाएं पूरी होगी। आपके मरकरी जो व्यापार के कारक हैं, लाइजनिंग के कारक हैं, प्रोफेशन के कारक हैं, वो मार्गी हो गए 7 जनवरी के बाद। और उसके बाद गुरु जो है 31 दिसंबर से मार्गी हो गए। 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का समय काम के लिए बेहद सुंदर होगा। फिर 31 मार्च से 25 अप्रैल तक का समय पिछले समय का जितना भी डिस्टेंस का समय है, पिछला समय में जो जो काम आपके अधूरे रह गए थे, पूरे नहीं हुए, वह इस पीरियड में पूरे होंगे। आप नोट कर लीजिए 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का समय यह जो है काफ़ी तेजी से आपका भाग्य साथ देगा। इस पीरियड में आपकी इच्छा पूर्ति होगी, फुलफिलमेंट का समय है, डिजायर फुलफिलमेंट का समय, तो यह आपका बड़ा उत्तम समय जाएगा। फिर 25 अप्रैल से लेकर 19 मई तक का समय थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। हेल्थ पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अपने हेल्थ पे डिसीजन सोच समझ के लेना होगा। खासकर वित्त संबंधित मामलों में जब आप निर्णय लें तो बड़ा सोच विचार के लें, गलत डिसीजन हो सकते हैं जिससे आपके पैसे फंस सकते हैं। इसलिए इस समय में फाइनेंस के संबंध में, हेल्थ के संबंध में कासस रहने का समय है। फिर 19 मई से लेकर के 12 जून का समय अद्भुत समय, इस वर्ष बेहद खास समय है, जहां अपने ज्ञान, चातुर्य, बुद्धिमत्ता, कौशल से आप सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त करेंगे। जो जो चीज़ों में आप असफलता प्राप्त किए हैं वह सफल होंगी और आपके अच्छे मार्ग प्रशस्त होंगे। रोजगार, काम करने के नए नए अवसर, नए नए व्यापार के अवसर, साझेदारी से लाभ, गृहस्थ आश्रम में सुख, सब चीज़ की प्राप्ति आपको इस पीरियड में होगी। यह बेहद खास समय होगा। फिर 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक यह भी समय बहुत अच्छा है, बेहद खास, धन, मान, यश, प्रतिष्ठा सबके लिए अच्छा है। फिर 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय आपको मेहनत कराएगा, काफ़ी मेहनत कराएगा, लेकिन परिणाम आपके फेवर में होंगे। जैसे हर व्यक्ति हर समय मेहनत के लिए तैयार होकर परिणाम उसके फेवर में हो तो स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, परिणाम आपके फेवर में होंगे। तो आप कमर कस लीजिए, उस पीरियड के दौरान आपको मेहनत कराएगा। 31 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक का समय बेहद सुंदर समय, अच्छा समय, यश, मान, प्रतिष्ठा, जनता में सम्मान, काम, सब कुछ आपका अच्छा होगा जो है। फिर सितंबर का समय अच्छा नहीं है। ग्रह गोचर नक्षत्रों के हिसाब से मैंने देखा तो पाया कि वृक्ष राशि या वृक्ष लग्न वालों के लिए यह समय थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। इस पीरियड में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसे रुपए संबंधित डिसीजन का ध्यान रखें, किसी को बिना लिखा पढ़ी के पैसे न दें, या फाइनेंस से संबंधित निर्णय लेते समय विशेष सावधानी चातुर्य की जरूरत है। फिर अक्टूबर से आपका समय अच्छा हो जाएगा, बेहद अच्छा समय, कर्म क्षेत्र में लाभ। और नवंबर का समय थोड़ा ठीक नहीं है, इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। फिर लास्ट का समय जो होगा दिसंबर, 7 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का समय बहुत अच्छा जाएगा, सुंदर जाएगा। या आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे, जो पिछला स्ट्रेस आपके दिमाग में था वो सब पूरे होंगे, अधूरी योजनाएं पूरी होगी, अच्छे काम के अवसर खुलेंगे। जो आदमी नौकरी में नहीं है उसको नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, या जो आदमी ऑलरेडी नौकरी में है वो प्रमोशन का अवसर प्राप्त होगा उसको। एक से अलग कई सोर्स से इनकम के रास्ते खुलेंगे। तो यह वर्ष का अंतिम समय बहुत ही अच्छा जाएगा आपके लिए वृषभ राशि वालों। कोई और इसके अलावा कोई स्टोन धारण करना हो या कुछ करना हो, कोई आपको कांटेक्ट करे तभी आप बता पाएंगे? सर, स्टोन धारण करने के लिए इनका लग्न का मालिक जो होता है, मेष राशि का मालिक मंगल है, जिसके लिए स्टोन मुआ आता है। अब जो है, अब मंगल की स्थिति क्या कुंडली में है यह देखनी पड़ेगी। किसी भी स्टोन की एडवाइस देने के पहले मंगल का प्लेसमेंट कहाँ पर है, हमने ये तो लग्न के बेस पर हो गया। राशि मालिक चंद्रमा मेष राशि में है और चंद्रमा मेष राशि इनके किसी के अष्टम में पड़ रही है, कहाँ पड़ रही, तो उस हिसाब से इसका मतलब ये है जी कि
आप अभी दशा किसी अंतर- कोई दशा अंतर देखने के लिए या जी। कोई पर्टिकुलर किसी आदमी का किसी का राशि फल जानने के लिए या जी। फलाफल जानने के लिए, जी तो आपको वो अलग से कांटेक्ट करे। तो जी आप उनके जो कुंडली के हिसाब से जी। आप इनको बता पाएंगे। अच्छा आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा आपके ज्ञान का अनुभूति आपने दिया और लाल किताब के बारे में भी आपने बताया, जिसकी मेरे ख्याल से बहुत सारे श्रोताओं को जो देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम, उनको भी जिज्ञासा रहेगा, उत्सुकता रहेगा, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, इसकी जानने की और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लाल किताब क्या है और इसके पीछे क्या मतलब लक्ष्य है, किस लक्ष्य के हिसाब से इसको लिखा गया है, उसका उपाय, या जो भी, जैसे किसी ने सोचा कि ये गलत किताब है या कोई सोचता है अच्छा किताब है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको विस्तार से बताएं और हम इसको आगे इस प्रोग्राम को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक इसको लेते हुए चलेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो आगे वाले आने समय में जो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।